अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। जब तक जो है वो लालच जिंदा है ना तो फराडिया भूखा नहीं मरता। तो ये मेरे दोस्त हैं, ये इस्लामाबाद ऑनलाइन किसी ने गाड़ी लगाई थी। वो अपने आप को उन्होंने ना डीलर वो डॉक्टर शो करवाया था। उनका नाम क्या था? उस्मान खालिद शेख। उस्मान खालिद शेख। उसके आईडी का नाम भी जो है ना वो उस्मान खालिद शेख के नाम से है। तो इनकी डील हुई उनसे गाड़ी की गारंटी की 20,000 रुपया। ये मेरे दोस्त है शाह साहब, ये जो है ना इन्होंने घर के लिए गाड़ी लेनी थी। इन्होंने उसको 20,000 रुपया टोकन मनी जायज़ कैश करवा दिया। फिर उसने इसरार किया कि आप सारे पैसे कैश लेके ना तो रात को मेरे पास आएँ और गाड़ी सुबह लेके चले जाएं। तो बहरहाल ये पैसे लेके जाने लगे तो इनके भाई ने इनको मना कर दिया कि आप इसकी जो है ना वो पेमेंट ऑनलाइन इसको बैंकिंग के ज़रिए करें, कैश ना दें। अभी सिर्फ 20,000 रुपया टोकन मनी जो है ना वो जायज़ कैश करवा दें। ये शरीफ आदमी ये यहाँ से गए हैं इस्लामाबाद बैरिया टाउन। इस्लामाबाद बैरिया टाउन गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना फ़ोन बंद कर दिया हुआ था। तो टोटल फ़ोन बंद था। तो इनके साथ जो है ना वो 20,000 रुपये का जो है ना वो फ्रॉड हो गया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करें। ये ऑनलाइन कभी किसी को जो है ना जो आपके जानने पहचानने वाला ना हो उसको कभी भी पैसे जो है ना ऑनलाइन पैसे ना दें, ना ट्रस्ट करें। तो ये मैं आपको खुद ही बताते हैं। ये शाह साहब है। शाह साहब आपके साथ जो है वो आप बताएं ताकि लोगों को, ताकि कोई और तो बच सके। ये भी सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, इस तरह हुआ है कि मैंने वो पाक व्हील पे गाड़ी देखी, गारंटी लगी हुई थी। मेरे बेटे ने कहा कि मैंने लेनी है बाबा। तो फिर ये है कि मैंने कहा बच्चे अब ये इस्लामाबाद खड़ी हुई है बैरिया टाउन में, हम कैसे ले लें? उसने कहा बाबा देखें, उससे बात करें। अच्छा, मैंने वो उसका नंबर कहा कि मुझे निकाल के दो। उन्होंने नंबर निकाल के दिया बच्चे ने। नंबर क्या था? नंबर उसने जो निकाल के दिया है वो भी मैं नंबर आपसे शेयर कर लेता हूँ। उस नंबर पे मैंने बात की तो उस बंदे से मेरी बात हुई। कहता जी मैं इस्लामाबाद बैरिया टाउन में रहता हूँ, तो ये गाड़ी मेरे अपने नाम ही है, ये सामने खड़ी हुई है। उसने सिर्फ वो गाड़ी दिखाई, नंबर नहीं मुझे शो कराया गाड़ी के नाम उसका। अब मुझे कहता ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है, मैं अगर इसे शोरूम पे भी लेके जाता हूँ इतने पैसे तो मुझे शोरूम वाले भी देते हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप कोई डिस्काउंट करते हैं तो ठीक है। वो कहता जी नहीं जी 34-25 मैंने लगाई है, मैं 34 की आपको गारंटी दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, हमारी डील डन हो गई, मैं पैसे आपको कैसे दूँ? कहता जी मुझे ना आप पहले जायज़ कैश कर दें क्योंकि आपने लाहौर से आना है, तो उसके बाद ये है कि आपकी गाड़ी डील हमारी फ़ाइनल हो जाएगी, तो आप आके देखिएगा, अगर गाड़ी किसी वजह से आपको पसंद ना आई तो आप पैसे अपने ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, वो मेरी भी समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, बात तो रीज़नेबल कर रहा है। मैंने उसे कहा जी ठीक है मैं पैसे भेजता हूँ, मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें या जो भी आपने। उसने मुझे जायज़ कैश भेजा। मैंने उस पर 10,000 पहले भेजा क्योंकि मुझे था कि अभी डील कौन सी फ़ाइनल हो रही है। उसने फ़ौरी रिप्लाई किया मुझे, कहता जी नहीं 3 बिलियन की गाड़ी है, आप ना उससे कम से कम 20,000 तो भेजे ना। मैंने 10 भेजा था। मैंने कहा सर आप मुझे पहले कह देते, मैं आपको 10-20 ही करवा देता। कहता नहीं नहीं आप 10 और भेजें। अच्छा ये है कि मैंने 10 उसे और भेज दिया। उसके बाद उसने कहा जी, मैंने कहा जी बाकी कैश लेना है कि वो बैंक में लेंगे? कहते नहीं नहीं वो भी आप कैश ही लाइएगा। मैं कहा सर कैश निकलवाने का मसला है, मैं ये एकदम इतना कैश कैसे लेके आऊँगा, कैरी करना बड़ा मसला है, तो आप ना मुझे। अच्छा वो कहता ठीक है आप रात को ना आएँ, आप सुबह आ जाएँ। तो ये है कि ना मैं सुबह 10-11 बजे आप खुद से ना आके बैंक में ही जाके ले लूँगा, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि कैश लेके आएँ। मैंने कहा जी कैश लेके आऊँ, कैश अरेंज करना पड़ेगा। उसने बार बार इसरार किया जी नहीं कैश ही लेके आएँ, अब एक ही बात डन है। मैं कहा अच्छा जी चलें जी ठीक है। अब मैंने कैश निकलवाया उसी दिन, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से, जाके 34 लाख रुपया पूरा किया। अब मैं निकल पड़ा हूँ कि मैं जी इस्लामाबाद निकल रहा हूँ। वो बड़े भाई मेरे इस्लामाबाद ही रहते हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि किधर जा रहे हो? मैं कहा जी गाड़ी लेने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा खबरदार कोई नहीं, इधर पैसे रखो, पहले जाके उस बंदे को बात जाके करो उससे, जो आपने पहले 20,000 भेजा है उससे तो पहले क्लियर करो कि गाड़ी आपको पसंद आती है नहीं आती, वो अगली बात की है। अब मैं इस्लामाबाद बैरिया टाउन वाली साइड पे गया, वहाँ मैं उसे फ़ोन मिलाता रहा, फ़ोन कहाँ से मिलना था, कोई अटेंड नहीं कर रहा था। मैंने कहा सोया होगा, शायद रोज़ा रख के सोया होगा। तो वो जनाब रोज़ा रख के क्या सोना, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3-4 बजे तक उसने कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं, टोटल फ़ोन बंद।
फिर मैंने एक भाई को बताया, दूसरे को, उन्होंने कहा जी आपके साथ फ्रॉड हो गया है, ये तो फ्रॉड हो रहा है, शुक्र है कि उसने आपसे सारे पैसे नहीं ले लिए, ये जो 20,000 है इसको भूल जाएं और आप आराम से घर जाएं। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। तो दोस्तों ये ऐसे फ्रॉड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो लिहाजा जो है ना बचें। जब तक गाड़ी ना देखें, कागजात ना देखें और उसको CIA एक्साइज ना चेक करवाएं, क्योंकि वो दुनिया की आखिरी गाड़ी नहीं होगी। तो बिल्कुल। सब्र से काम लें। सब्र जो है ना, सब्र और शुक्र में ही अल्लाह ने सारी ज़िंदगी बिल्कुल, का वो सबब रखा हुआ है। मैंने भी उस टाइम यही सोचा कि ये पता नहीं आखिरी गाड़ी है। मुझे लगा कि ये, मैंने शोरूम सारे देखे थे, मुझे लगा कि ये फ़ायदे वाली गाड़ी है, इसे मैं हाथ से जाने ना दूँ। किसी भी डीलर ने जाकर देख ली, उसने उठा लेनी है। मुझे घर के लिए गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी साफ़ है। इस सेंस में मैंने फटाफट उसे पैसे करवा दिए, वरना मैं भी कभी ना करवाता। लेकिन ये मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। ये इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये आगे लोगों को भी अवेयरनेस हो इसके बारे में। तो काइंडली आप लोग एहतियात करें। तो दोस्तों बच बचा के रहें, ये गाड़ियों का काम है, ये पैसे की कैरी का काम है। और कोशिश करें कि बैंक के ज़रिए पेमेंट करें, कि ना कि आप पैसे जो है ना वो रद्दी वाले के साथ की तरह उठा के फिरते रहें। तो कोशिश करें कि अपने आप को सेफ करें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। जितनी अक्ल है अल्लाह ने दी उतनी लाजमी इस्तेमाल करें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं उसका नंबर, वो ये जो जैज़ कैश इन्होंने भेजा हुआ वो भी मैं सारा जो है ना वो मेंशन करूँगा। तो जो ताकि है नेक्स्ट किसी के साथ फ्रॉड ना हो।